नमस्कार, जोहार। न्यू इंडिया में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, अभी आने वाले कुछ दिनों से गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। झारखंड में खास करके रांची में टेम्परेचर जो है वो 40-41 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो नोट डाउन किया जा रहा है। साथ ही साथ झारखंड के कुछ ऐसे ज़िले हैं जहां 45 डिग्री तक टेम्परेचर गई है अधिकतम तापमान। तो आज खासकर हम उसी विषय में चर्चा करने वाले हैं। हम ये आपको बताएंगे कि मेन रीज़न क्या है, ख़ास वजह क्या है जिसकी वजह से ये टेम्परेचर इतनी बढ़ रही है। साथ ही साथ उससे कैसे बचा जा सकता है। एक रिपोर्ट है जिससे पता चला है कि झारखंड में जो है वो लू से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि ये रिपोर्ट है, मौत की संख्या इससे बहुत ज़्यादा भी है। और साथ ही साथ झारखंड के सरायकेला में मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 45 डिग्री नोटिस किया गया है, और पलामू में भी 45 डिग्री है, जो कि काफ़ी अधिक है। और इसका कारण हमें जानना होगा, साथ ही साथ इसको कैसे दूर करना है वो भी हमें समझना होगा। नहीं तो आने वाले दिनों में हमारे लिए ज़िंदगी शायद मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल क्या, शायद नामुमकिन भी हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो अभी लास्ट ईयर हमने गाड़ियों की खरीदारी की है, उसमें से 3.49 लाख दोपहिया वाहन और साथ ही साथ 53,904 चार पहिया वाहन जो है रांची में पिछले साल खरीदा गया है। तो आप ये देख सकते हैं, जितने वाहन जो हम खरीद रहे हैं, 2 पहिया 4 पहिया, रांची की उतनी जितनी कैपेसिटी सिटी है नहीं, उससे ज़्यादा हम वाहन खरीद ले रहे हैं। और उससे बहुत ज़्यादा आपको पता है कि वाहन से हीट जनरेट होता है, इंजन से एयर पॉल्यूशन होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। आप देख सकते हो, ये झारखंड की रिपोर्ट है 2007 से लेकर 2020 तक। 2007 में हमारे पास जो फोर व्हीलर्स की संख्या थी वो 1.1 मिलियन पॉइंट 6, मतलब लगभग लगभग आप ये मान सकते हो कि 10 लाख या 15 लाख थी। और अभी जो है हमारे पास फोर व्हीलर्स की संख्या है, 2020 की रिपोर्ट है। उसके 2020 में जबकि ये रिपोर्ट है, अभी रिसेंटली वो बहुत ज़्यादा, 2020 में ये था आपका 50 लाख, और अभी हो सकता है ये बढ़ करके 60-70 लाख हो गया होगा 2024 में। तो ये बहुत ही ज़्यादा है। एक नासा की रिपोर्ट है जिसमें आप देख सकते हैं, आप वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि कैसे, मतलब पुराने ईयर से लेकर के अभी तक कैसे ओजोन लेयर में जो होल है वो बढ़ता ही जा रहा है, जिसे हमें किसी भी तरीके से कंट्रोल करना ही पड़ेगा। धरती का तापमान आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, कम कैसे करें, अपने शहर को ठंडा कैसे करें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये जानना कि मेन वजह क्या है। आपने देखा कि मेन वजह क्या है, कैसे धरती के तापमान को कम किया जा सकता है। अभी हमने आपको ये भी बताया कि जो मेन वजह है वो है गाड़ी और एसी। अगर गाड़ी आप कम से कम इस्तेमाल करो, क्योंकि गाड़ी से एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन और हीट जनरेट होता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे वातावरण के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। साथ ही साथ हमें एसी एक बहुत बड़ा वजह है आजकल, क्योंकि जितनी भी कार आप खरीदते हो उसमें देखते हो कि एसी रहता है। और कार आजकल सबसे बड़ा पोल्यूशन का वजह बन रहा है। कार से एयर पॉल्यूशन हो रहा है, कार से कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है, कार से एसी से बहुत विषैला गैस निकलता है। तो कार में आप जितना हो सके कार का कम से कम इस्तेमाल करो। कार चलाओ तो एसी ना चलाओ। ये सब बहुत बड़ी वजह है। घर का कम से कम एसी का इस्तेमाल करो। अपने हिस्से में जितना भी हो सके पेड़ लगाते रहो, प्रदूषण कम करो। सिर्फ व्हाट्सएप पे और डीपी में ही नहीं, रियल में पेड़ लगाओ और प्रदूषण कम करो। अपने हिस्से का प्रदूषण आप कम कर सकते हैं। बहुत सारा तरीका है, आपको ही पता है, बहुत सारा तरीका मैं बताऊंगा। जैसे पहला चीज़, आप अपने घर से शुरुआत करें। घर में अगर आप एसी इस्तेमाल कर रहे हो तो एसी का कम से कम हो सके तो इस्तेमाल करें। और अगर अगर आप संभावना थोड़ी सी बहुत भी है कि बिना एसी के भी ज़िंदगी चल सकता है, तो एसी को जितना हो सके अवॉइड करें, उसका इस्तेमाल ना करें। फोर व्हीलर, अगर आप फोर व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी एसी का इस्तेमाल ना करें, विंडो खोल करके गाड़ी चलाएं। साथ ही साथ अगर ज़रूरत ना हो तो फोर व्हीलर का इस्तेमाल ना ही करें। जितना हो सके आसपास में पैदल जाएं, पैदल यात्रा करें। उससे 2 फ़ायदे हैं। पहले तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, पैसे की भी बचत होगी। हाँ, समय थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप उस समय यात्रा करें, उस समय जाए जब आपके पास समय हो। क्योंकि समय बचा करके आप क्या ही करोगे जब ज़िंदगी ही नहीं बचेगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी अपने वातावरण को बचाना और ज़िंदगी को भी बचाना। और अगर आप अपने ज़िंदगी को बचाना चाहते हो तो उसके लिए आपको वातावरण को बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ास करके डीपी में पेड़ ना लगाएं। आजकल बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में पेड़ लगाते हैं, सोशल मीडिया डीपी में पेड़ लगाते हैं, एक वातावरण पर्यावरण दिवस पे पेड़ लगाते हैं। ऐसा ना करें। जितना हो सके अपने, क्योंकि देखो, हम जो भी पेड़ आज लगाएंगे वो आज आपके काम नहीं आने वाला है। डेफिनेटली 1 साल 2 साल बाद ही उस पेड़ का काम आएगा। तो अब पेड़ का कटाई तो हो ही रहा है, उसको भी हमें कैसे भी करके रोकना ही पड़ेगा। अवॉइड करें पेड़ का काटना, जितना हो सके अवॉइड करें। व्हाट्सअप सोशल मीडिया में पेड़ ना लगाएं, रियल लाइफ में पेड़ लगाएं। अपने बर्थडे पे लगाएं, कोई स्पेशल ओकेजन पे लगाएं। पेड़ लगाते रहे। घर के अंदर गमला लगाने से ज़िंदगी सफल नहीं होने वाला है। पेड़ लगाएं। ज़मीन पे, खाली पड़ी ज़मीन पे, कहीं भी बंजर ज़मीन पे, उस पे पेड़ लगाएं। डेकोरेशन के लिए पेड़ ना लगाएं, वातावरण को बचाने के लिए पेड़ लगाएं।
तो अपने हिस्से का वातावरण ज़रूर कम करें। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा तो ज़ाहिर सी बात है आने वाले दिनों में वातावरण जो है वो थोड़ा ठंडा भी होगा, टेम्परेचर आपके शहर का कम होगा, और साथ ही साथ जो हीट वेव और लू लगने से जितनी मौतें हो रही हैं और जो आप गर्मी झेल नहीं पा रहे हो, उस गर्मी से ज़रूर आपको निजात मिलेगी। और अगर आप ये सब नहीं करते हो तो आप ये मान के चलो कि आने वाला ज़्यादा समय नहीं, 2-3 साल बाद ही हमारा जीना लगभग मुश्किल सा हो जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से ये गर्मी बढ़ रही है शायद मुश्किल है हमारा जी पाना। आप शायद आपने गौर किया होगा कि जिस वक्त कोरोना में लॉकडाउन लगा हुआ था तो काफ़ी गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, तो उस वक्त उतनी टेम्परेचर बढ़ी नहीं थी। आप याद करना 2020 और 21 के आसपास गर्मी उतनी नहीं बढ़ पाई थी, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा डाउन था, गाड़ियाँ कम चल रही थी उस वक्त, बिल्कुल ही कम चल रही थी। तो मेन रीज़न वही है। बाकी आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और